हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कस्टमर वैल्यू के बारे में और साथ में यहाँ पे हम वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो ये आपका मार्केटिंग का टॉपिक है, जिसके अंदर सबसे पहले टॉपिक आता है कस्टमर वैल्यू। वैल्यू मीन्स इम्पोर्टेंस, वर्थ और यूजफुलनेस ऑफ समथिंग। तो वैल्यू के अंदर आता है हमारा कुछ भी इम्पोर्टेंस। जब हम किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो आता है हमारे वैल्यू के अंदर, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, तो उसको हम बोलते हैं वैल्यू। हाउ मच है प्रोडक्ट और सर्विस इज वर्थ टू अ कस्टमर, द कस्टमर परसेप्शन ऑफ द वर्थ ऑफ योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में कैसा सोचता है, क्या परसीव करता है, तो वो आती है आपके कस्टमर्स की वैल्यू के अंदर। कस्टमर वैल्यू इज द रेशियो ऑफ परसीव्ड benefits, economic, functional or psychological, and the resources, monetary, time, effort used to obtain the benefit। कस्टमर वैल्यू के अंदर एक उस रेशो को हम डिवाइड करते हैं जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि कस्टमर्स को क्या बेनिफिट मिले हैं, साथ में हम ये देखते हैं कि किन किन रिसोर्सेज का वहाँ पर यूज़ किया है। और इसके अंदर जो भी हमारे बेनिफिट्स है उसके अंदर आता है हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स, फंक्शनल बेनिफिट और साइकोलॉजिकल। और रिसोर्सेज के अंदर आता है जो भी मॉनेटरी टर्म्स हो गई, मनी ट्रांजैक्शन हो गई, जितना भी उसको बनाने के लिए टाइम लगा और साथ में उसको बनाने के लिए जितने एफर्ट्स लगे, तो ये सारा आता है हमारा रिसोर्सेज के अंदर। तो ये डेफिनेशन होती है कस्टमर वैल्यू की। इसके बाद आता है वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। तो इसके अंदर यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट बनता है मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर आता है सेटिस्फाइंग कस्टमर नीड्स एंड वांट। मार्केटिंग इसलिए की जाती है जिससे वो कस्टमर्स की जो नीड्स और वांट है उसको सेटिस्फाई कर सके और साथ में प्रॉफिट को भी वहाँ पे अर्न कर सके। सेकेंड पॉइंट बनता है गोल ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर ये देखा जाता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो क्या है। टू डिलीवरी कस्टमर वैल्यू एट अ प्रॉफिट बीइंग सोशली रिस्पॉन्सिबल। इसके अंदर जो कस्टमर्स वैल्यू है उसको डिलीवर करते हैं और वो भी प्रॉफिट में। प्रॉफिट मार्जिन मतलब होना ही चाहिए, साथ में ये देखा जाता है कि वो सोशली भी होना चाहिए। इसके बाद आता है वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस आर द स्टेप दैट ऑर्गेनाइजेशन टेक टू डिलीवरी वैल्यू टू देयर कस्टमर। वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस एक ऐसा स्टेप है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरीके से डिलीवर कर रही है वैल्यूज़ को कस्टमर्स तक। इसके अंदर ये क्या क्या कंसिस्ट करती है, इसके अंदर आता है मेकिंग, प्राइसिंग, सेलिंग, प्रमोटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, सर्विसिंग एटसेट्रा। तो इसके अंदर सबसे पहले बनाया जाता है किसी सामान को, उसको मेक किया जाता है, उसके बाद में उसका प्राइस को डिसाइड किया जाता है, उसके बाद में उसको सेल किया जाता है, फिर उसके अंदर प्रमोशन टूल्स लगाए जाते हैं, उसके बाद में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसकी सर्विस दी जाती है, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विसेज हो गया। तो ये सारा आता है आपका वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के अंदर। इसके बाद में यहाँ पे आता है वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के अंदर आता है यहाँ पे ट्रेडिशनल व्यू को देखा जाता है, जिसके अंदर दो व्यूज़ बनते हैं हमारे, मेक द प्रोडक्ट और सेल द प्रोडक्ट। मेक द प्रोडक्ट के अंदर आता है जब प्रोडक्ट को कंपनीज खुद बनाने का डिसीजन लेती है। जैसे कि इसके अंदर कंपनीज क्या क्या डिसीजन लेती है कि प्रोडक्ट का कैसा डिज़ाइन होना चाहिए, किस तरीके से प्रोक्योर करेंगे और उसको किस तरीके से बनाया जाएगा। सेल द प्रोडक्ट के अंदर आता है प्राइस को डिसाइड किया जाता है, उसको सेल किया जाता है, साथ में एडवर्टाइज किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और सर्विसेज के अंदर क्या दी जाती है। इसके बाद आता है बट टुडेज कस्टमर हैव लॉट्स ऑफ चॉइस एंड देयर इज़ अ हाई कंपटीशन। बट अगर हम आज के टाइम की बात करें तो इसके अंदर कस्टमर्स के पास में बहुत सारी जो चॉइसेस है वो अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है, हाई कंपटीशन मार्केट के अंदर क्रिएट होता है। स्मार्ट कॉम्पिटिटर मस्ट डिज़ाइन एंड डिलीवर ऑफरिंग फॉर वेल डिफाइंड टारगेट मार्केट। अब जो स्मार्ट कॉम्पिटिटर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक अच्छा सा डिज़ाइन वहाँ पे तैयार करते हैं और उसके बाद में एक ऐसा डिलीवर करते हैं, एक अच्छी ऑफरिंग कस्टमर्स को ऑफ़र करते हैं और साथ में अपने टारगेट मार्केट को वो पहले से ही डिफ़ाइन कर लेते हैं। तो यह आता है इसके स्टेप के अंदर। वैल्यू क्रिएशन एंड डिलीवरी प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस। अब इसके अंदर यहाँ पे 3 फेजेस के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, जिसके अंदर यहाँ पे 3 पॉइंट बनते हैं: चूजिंग द वैल्यू, प्रोवाइडिंग द वैल्यू, कम्युनिकेटिंग द वैल्यू। चूजिंग द वैल्यू के अंदर आता है डिफाइन द वैल्यू सेगमेंट। इसके अंदर सबसे पहले जो सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं उसको डिफाइन किया जाता है। तो इसके अंदर वो एसटीपी मॉडल लगाते हैं, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग और पोजिशनिंग। इसके बाद सेकंड पॉइंट बनता है प्रोवाइडिंग द वैल्यू, जिसके अंदर वैल्यू को प्रपोज किया जाता है, जिसके अंदर प्रोडक्ट के फीचर्स को देखा जाता है, प्राइस को देखा जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को देखा जाता है और लास्ट में सर्विस को देखा जाता है।
इसके बाद थर्ड पॉइंट बनता है कम्युनिकेटिंग द वैल्यू, जिसके अंदर वैल्यू नेटवर्क के बारे में बात की जाती है कि कौन सा उसके नेटवर्क को वहाँ पे यूज़ करेंगे, जिसके अंदर डिफरेंट प्रमोशन टूल्स को लगाया जाता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट हो गया, सेल प्रमोशन हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया और सेल फोर्सेस हो गया। तो ये सारे इसके 3 फेजेस बनते हैं हमारे वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस के। यहाँ पर इसके अंदर इस डायग्राम के अंदर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में बताया गया है, जिसके अंदर कंपनी सबसे पहले क्या सोचती है, क्रिएट द प्रोडक्ट। अब अगर वो क्रिएट करती है प्रोडक्ट को, वहाँ पर उसके 2 मेथड बनते हैं। प्रोडक्ट के डिज़ाइन के बारे में देखती है और उसके प्रोसेस के बारे में डिज़ाइन करती है। सेकंड आता है मेक द प्रोडक्ट। तो मेक द प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे 3 पॉइंट आते हैं, प्रोक्योर, मैन्युफैक्चर और सर्विस। सेल द प्रोडक्ट के अंदर कंपनीज को मार्केट के अंदर क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एक रिसर्च रिपोर्ट जो होती है वो तैयार करनी पड़ती है। उसके बाद में एडवर्टाइजमेंट तैयार करते हैं, उसके बाद में प्रमोशन लगाते हैं और फिर प्राइस को डिसाइड करके वो कस्टमर्स के आगे बताते हैं और लास्ट में सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट को। इसके बाद अगर हम वैल्यू डिलीवरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर 3 स्टेप आते हैं, चूज़ द वैल्यू, प्रोवाइड द वैल्यू एंड कम्युनिकेट द वैल्यू। चूज़ द वैल्यू में आता है अंडरस्टैंड वैल्यू डिज़ायर, सिलेक्ट टारगेट, डिफाइन बेनिफिट प्राइस। प्रोवाइड द वैल्यू में आता है प्रोडक्ट प्रोसेस डिज़ाइन, प्रोक्योर मैन्युफैक्चरर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट सर्विस। इसके बाद कम्युनिकेट के अंदर आता है प्राइस, सेल मैसेज, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन। इसके अंदर हमें यह बताया जाता है कि किस तरीके से हम अपने ऑडियंस के साथ में कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये इसका एक मॉडल है जिसके अंदर इस तरीके से बताया हुआ है कि कंपनी किस तरीके से वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस को वहाँ पे कंप्लीट करती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने यहाँ पे वैल्यू डिलीवरी के बारे में बात की है और साथ में उसके प्रोसेस को हमने देखा है, उसके 3 फेजेस के बारे में बात की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब करें और आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।